नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कि चलिए कि अब आरएसएस का ये लास्ट स्टेज है। अब आरएसएस अब बिल्कुल हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के बाद अब आरएसएस संविधान बदलने की तरफ अब नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। अरे गुंडा सरकार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे आरएसएस डाउन 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 डाउन। अरे आरएसएस डाउन 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 डाउन। आरएसएस के पास, बीजेपी के पास दंगा कराने का करिकुलम है। जो सवाल है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से है कि भाई दंगा कराना कब बंद करोगे, और सरकार तुम्हारे हाथ में। अब तुम बीजेपी के कैंडिडेट नहीं हो, अब तुम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो, प्रधानमंत्री हो तुम। जिस तरह से इन्होंने देश को बेचने के लिए एक मंत्रालय बना दिया, देश के विभागों को बेचने के लिए, वो क्या 5 साल पहले बना हुआ है, उसी तरह से अब होम मिनिस्ट्री एक दंगा कराने का करिकुलम बनाएगी। चाहता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और उसको वो सब कुछ भूल जाए। तो कह रहा हूँ मुसलमानों से ज़्यादा नुकसान तो हिंदुओं का हो रहा है। मोदी जी को हम क्यों सीरियस ले सर? मोदी जी खुद सीरियस नहीं लेते। जो आदमी खुद अपना पुतला बनवा रहा हो घूम घूम कर, तो उस आदमी को क्या कोई सीरियस लेगा? नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये हमारे लिए क्या शर्म की बात है कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो हमें विरोध में उसका नाम लेना पड़ता है। नहीं तो हम नरेंद्र मोदी का नाम तक न लें। और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, इससे बड़ी शर्म की बात शायद ही इस देश के लिए होगी। अरे दंगा सरकार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जो आदमी खुद दंगा कराने का एक्सपर्ट रहा हो, आज की डेट में वो देश में दंगा को कंट्रोल करने के लिए वो क्या। नमस्कार, मैं हुदैब, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देश भर में मुस्लिम के खिलाफ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, माँ बहनों की लगातार गालियां दी जा रही हैं, और इसके खिलाफ आज ऐसा वालों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है। इसमें हमारे साथ राजेश जी मौजूद है। राजेश जी, क्या देख रहे हो? करौली में, राजस्थान के करौली में, पटना में, मध्य प्रदेश में, तमाम जगहों पर जो है बड़ा दुर्व्यवहार सा देखा जा रहा है। माँ बहन की लगातार गाली देने खुले में, उसको क्या ये सारी चीज़ें दूर होंगी कि ये चलता रहेगा? देखिए, एक तो मैं आपको शुरुआती करेक्ट कर दूं, ये जो आज का आयोजन है ये किसी एक संगठन ने नहीं किया है, ये पूरे नागरिक समाज ने किया है। इसमें आयशा भी है, अलग अलग संगठन भी है, हाँ, हम जैसे इंडिविजुअल लोग भी हैं जो किसी संगठन से नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो हो रहा है रामनवमी को कह लीजिए या उसके इर्द गिर्द, एक्चुअली ये जो बीज बोया गया था 1990 के आसपास, अब उसके फल आरएसएस और बीजेपी अब उसको तोड़ रही है। वो तोड़ रही है, अभी खाने की बात बाद में आएगी। तोड़ रही से मतलब ये है कि अब हिंदू मुसलमान को उन्होंने सामने लाके खड़ा कर दिया है कि तुम अब देखो लड़ो, और अब हमें बाबरी मस्जिद गिराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक छोटे से क्या कहते हैं माइक से ही एक हनुमान चालीसा पढ़वा करके, और हम तुमको उसको क्या कहते हैं, हम इतना भड़काएंगे कि तुम अपने आप बाहर आओगे और हमसे लड़ोगे, तुमको परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि दोनों कम्युनिटी आमने सामने आकर के इस स्थिति पे आ जाएगी कि वो असली मुद्दों पे बात करना भूल जाएगी। जो पूरे यूपी इलेक्शन में हुआ और जो अभी हो रहा है, पेट्रोल का दाम ना शायद आपको आज पता होगा ना मुझे पता है, क्योंकि वो रोज बदल रहा है। किसी को पेट्रोल के दाम से, डीजल के दाम से, सीएनजी के दाम हो, गैस का दाम हो, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि मोदी जी का जो मॉडल है और अमित शाह का जो दंगा कराने का करिकुलम है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस समय। अमित शाह अपने करिकुलम जो वो 2002 में जो उन्होंने जो बनाया था दंगा कराने का, वो करिकुलम बिल्कुल इम्प्लीमेंटेड है और उसी करिकुलम पे सरकार काम कर रही है। और उस करिकुलम के साथ वो जब काम कर रहे हैं तो अपने आप में अब ये मान के चलिए कि अब आरएसएस का ये लास्ट स्टेज है। अब आरएसएस अब बिल्कुल हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के बाद वो देश को जिस तरह से LIC बेची जा रही है, रेल बेचा जा रहा है, अब आरएसएस संविधान बदलने की तरफ अब नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। तो कह रहे हैं हिंदू एकत्रित हो रहा है, आप कह रहे हैं कि लास्ट स्टेज है, वो कह रहे हैं हिंदू इकट्ठित अभी शुरुआत है। नहीं, रुझान आ रहा है। वो नहीं, वो देखिए हिंदू, हमें तो समझ में नहीं आता है कि हिंदू जो बार बार वो हिंदुओं को डराते हैं ना, जैसे एक बहुत पुरानी कहावत थी, शेर आया है, शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। भाई 80 करोड़ 90 करोड़ जिस देश में हिंदू हो, आप बताइए, मैं क्या कहते हैं हिंदू हूँ, आज तक मैंने कभी अपने परिवार में, अपने जानने वालों में
कभी नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को परेशान किया हो, क्योंकि हमेशा से जो मैं बात बार बार बोल रहा हूँ कि आरएसएस के पास, बीजेपी के पास दंगा कराने का करिकुलम है। उस करिकुलम को वो अपने समय के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने गुजरात में इस्तेमाल किया, अब वो कर रहे हैं कि जब उनको महंगाई छुपानी है, जब उनको सब कुछ अपनी सारी नाकामियों को छुपाना है, तो समाज को आपस में लड़ाएंगे। यही काम उन्होंने 1990 में भी किया था। एक बात बताइए, राज ठाकरे कहाँ से फंस गए बीच में? कह रहे हैं कि अजान नहीं, इधर से हनुमान चालीसा चलेगा, 1 घंटे के बदले 3 घंटे। नहीं, देखिए क्या है, फंस गया कहाँ से बीच में आज? तो देखिए, राज ठाकरे के ऊपर कमेंट करने का मतलब है कि फिर आप पूरी क्या राजनीतिक अर्थ वो वोकैबुलरी में ही अगर आप राज ठाकरे जैसे लोगों को कोट करना शुरू करेंगे ना, आज की डेट में क्या है, सिर्फ जो सवाल है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से है कि भाई दंगा कराना कब बंद करोगे, और सरकार तुम्हारे हाथ में। अब तुम बीजेपी के कैंडिडेट नहीं हो, अब तुम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो, प्रधानमंत्री हो तुम। और मुझे तो लग रहा है कि अभी जिस तरह से इन्होंने देश को बेचने के लिए एक मंत्रालय बना दिया, देश के विभागों को बेचने के लिए, वो क्या 5 साल पहले बना हुआ है, उसी तरह से अब होम मिनिस्ट्री एक दंगा कराने का करिकुलम बनाएगी कि सच में तो उसका नाम कुछ और होगा। ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो उसका नाम, हाँ, उसका नाम कुछ हो रहा है। तो कह देंगे कम्युनल हार्मनी, वो कह देंगे देखिए हनुमान चालीसा और नमाज एक साथ हो रही है, लेकिन वो क्या करेंगे कि उसी के नाम पर आपका दंगा जो हो रहा है वो यही हो रहा है। हनुमान चालीसा ऐसे लोग पढ़ रहे हैं टीवी पे तो जिनको हनुमान चालीसा याद तक नहीं है। अभी आरएसएस वाले का प्रोग्राम था कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तान को अगर सुरक्षित करना तो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। एक लास्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी के पास, अब आप इस लास्ट नहीं, हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र भी बना लें, उसके बाद भी अगर सब कुछ उनसे ठीक होता है तो कर लें। गुजरात में 15 साल वो लगभग हिंदू राष्ट्र था। अब आप गुजरात के आप सारे विकास के सूचकांक आप देख लीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ हिंदू राष्ट्र इन्होंने रखा है उसके सूचकांक को देखिए और उसकी हालत देखिए। हिंदू राष्ट्र क्या है, एक बाजार को सपोर्ट करने की एक आइडियोलॉजी है, वो जो 1990 के आसपास काम की और इस समय भी वो काम कर रही है कि बाजार चाहता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और उसको वो सब कुछ भूल जाए। बहुत डरा हुआ है मुसलमान। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मुसलमानों से ज़्यादा नुकसान तो हिंदुओं का हो रहा है। 80 करोड़ 90 करोड़ जो लोग हिंदू हैं वो अपने घर की गरीबी छोड़ करके, उसको पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जाके हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं बच्चों से। वो तो कह रहे हैं 1000 रुपया भी होगा तो पेट्रोल खरीदेंगे। नहीं, वो भाई वो पाँच क्योंकि उनके दिमाग में वो भर दिए गई है बात वो कि आप 1000 रुपये क्या वो 5000 में खरीदेंगे। लेकिन आपको आप जाके आप कभी सर्वे कर लीजिए, आप किसी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाइए और आप 100 लोगों में से सिर्फ आपको ऐसा एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो बोलेगा 1000 होगा तब भी भराएंगे। ये सिर्फ कहीं 5-6 इंटरव्यूज़ वो फ्लोट होते हैं, वो जो भी आप कहिए, व्हाट्सएप कहिए, जो भी कह लीजिए, तो वही इंटरव्यूज़ के फ्लोट होते रहते हैं। मोदी जी आएंगे, हम 1000 का पेट्रोल, हम टोपी वाले हैं तो सर झुकाकर जय श्री राम बोलना होगा। अरे देखिए, मोदी जी वो कुछ भी कहें, मोदी सीरियस नहीं लेते। देखिए, सीरियस लीजिए आप मोदी जी की बात। मोदी जी को हम क्यों सीरियस ले सर? मोदी जी खुद सीरियस नहीं लेते। जो आदमी खुद अपना पुतला बनवा रहा हो घूम घूम कर, हाँ, तो उस आदमी को क्या कोई सीरियस ले? हाँ, वो भाई हर म्यूजियम में अपनी फोटो लगाने के लिए वो तैयार है, वो अपना बैठ के क्या कहते हैं वैक्स म्यूजियम में बोल रहा है। वो जो आदमी सिर्फ अपना कपड़ा बदलने और अपना पुतला बनवाने में व्यस्त हो, उस आदमी को आप सीरियस क्यों लेंगे? बस ये हमारे लिए क्या शर्म की बात है कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है तो हमें विरोध में उसका नाम लेना पड़ता है, नहीं तो हम नरेंद्र मोदी का नाम तक न लें। और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, इससे बड़ी शर्म की बात शायद ही इस देश के लिए होगी। शर्म की बात है कि जो आदमी खुद दंगा कराने का एक्सपर्ट रहा हो, आज की डेट में वो देश में दंगा को कंट्रोल करने के लिए वो क्या दंगा दुनिया तो कहते हैं चाणक्य है। कौन सी दुनिया कहती है सर? वो 1000-2000 व्हाट्सएप ग्रुप पे जो फ्लोट होता है, आप अगर उसको दुनिया समझते हैं तो फिर अब मुझे लगता है कि हम भी मोदी मीडिया के क्या गिरफ्त में हैं। शिक्षण संस्थान पर धर्म का ठप्पा लग रहा है, लोग खामोश हैं, चुप हैं। लोगों को क्या है ना कि मैं बता तो रहा हूँ, जब आपके दिमाग में जब कोई ऐसी बात, जब अंग्रेज़ों ने भी यही किया था, हमको बांट के रखा था हिंदू मुसलमान में, सभी चीज़ों में, हम सब कुछ भूल गए। 1857 से लेकर के 1942 तक लगभग 90 साल लग गए हमको इस बात को तय करने में कि अंग्रेज़ हमारा सबका एक कलेक्टिव दुश्मन है। हमें 90 साल लग गए, तब हमने बोला भारत छोड़ो। मतलब गुलामी की आदत है हम लोग? नहीं, गुलामी की आदत नहीं है। हमें इतना बांट के क्या रखा जाता है हमेशा से, और वही प्रैक्टिस आरएसएस कर रही है।
ये क्योंकि हिटलर के लोग फॉलोवर लोग हैं, वही करेंगे। तो फिर मोहन भागवत क्यों कहते हैं कि जो मुसलमान का दुश्मन वो हिंदुओं का दुश्मन? देखिए फिर वही बात आप कह रहे हैं, हम यहाँ पर सरकार के साथ बात कर रहे हैं। मोहन भागवत, राज ठाकरे, इन लोगों को कोट करने से कोई फायदा नहीं है। हम मोहन भागवत को क्यों कोट करें? हाँ, मोहन भागवत को हल्के में ले रहे हैं। नहीं, हल्के में हम नहीं ले रहे हैं। वो इसी लायक है, उनका काम ही वही लायक है, वो इसी लायक, उनका यही काम है। देखिए मोहन भागवत को जो काम है वो करेंगे, हमारा काम है जो हम करेंगे, ठीक है। वो दंगा करवाएंगे, वो अपना करते रहे, उनकी सरकार है। हम विरोध करेंगे संविधान के दायरे में रह करके। हम मस्जिद पे तलवार लेकर नहीं जाएंगे, हम मंदिर पे तलवार लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारा दायरा अलग है और उनके टूल्स अलग अलग है हम दोनों के। मैं यही कह रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी की सरकार है और सारा जो हो रहा है भी आप देखते जाइए। अगर कंट्रोल होगा नहीं तो पता नहीं कैसे मैनेज होगा, मगर हम लोगों को तो बार बार सड़क पे आना होगा। खून खराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, अरे आरएसएस हमें नहीं चाहिए, अरे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, खून खराबा नहीं सहेंगे, अरे खून खराबा नहीं सहेंगे, अरे दंगा सरकार नहीं सहेंगे, अरे गुंडा सरकार नहीं सहेंगे, अरे आरएसएस डाउन 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 डाउन, अरे आरएसएस डाउन 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 डाउन, अरे आरएसएस डाउन 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 डाउन, होम मिनिस्टर डाउन 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 डाउन, नरेंद्र मोदी डाउन 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 डाउन, आरएसएस वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राष्ट्रपति तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। होम मिनिस्टर डाउन 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 डाउन, हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अम्बेडकर के जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।